नंबर 3 नादान दोस्त जो 9th क्लास की उर्दू की किताब में है, उसमें बचा रह गया था। 2 पार्ट पढ़ाई हुई थी, आज तीसरा पार्ट मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया और आहिस्ता आहिस्ता उन्हें पंखा झलने लगी। अभी सिर्फ 2 बजे थे, बाहर तेज़ लू चल रही थी। अब दोनों को नींद आ गई। यहाँ तक पढ़ाया था, अब इससे आगे बच्चे गौर से सुने। 4 बजे एकाएक श्यामा की आँख खुली। किवाड़ खुले हुए थे। वो दौड़ती हुई कॉर्निस के पास आई और ऊपर की तरफ तकने लगी। टोकरी का पता न था। इत्तेफाकन उसकी निगाह नीचे गई और वो उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर ज़ोर से बोली। श्यामा दौड़ती हुई कमरे में गई और बहुत चीख कर उसने आवाज़ निकाली। वो ज़ोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। बच्चों, श्यामा ने कहा कि भैया, वो ज़ोर से बोली कि भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं और बच्चे उड़ गए। केशव घबराकर उठा और दौड़ता हुआ बाहर देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सभी सहमी हुई आंखों से ज़मीन की तरफ देखने लगा। चिड़िया ने अंडों को नीचे गिरा दिया है और अंडे छूने से ख़राब हो गए थे। उसे इस बात का एहसास हो गया। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? केशव ने अफसोसनाक लहजे में कहा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? केशव ने अफसोसनाक लहजे में कहा, अंडे तो फूट गए श्यामा, और बच्चे कहाँ गए? केशव, तेरे सर में देखती नहीं है, अंडों से उजला उजला पानी निकल आया है, वही तो 2-4 दिन में बच्चे बन जाते। माँ ने सुई हाथ में लेते हुए पूछा, तुम दोनों धूप में वहाँ क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी, चिड़िया के अंडे पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। अब तो श्यामा को ज़रा भी भैया पर तरस ना आया। उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि वो नीचे गिर पड़े। उसकी सज़ा उन्हें मिलनी चाहिए। उन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे केशव, भीगी बिल्ली बना खड़ा है, तू वहाँ कैसे पहुँचा? माँ ने डांटते हुए केशव से पूछा कि तू वहाँ तक कैसे पहुँचा? श्यामा बोली। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। अब तो श्यामा को भैया पर ज़रा भी तरस न आया। उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि वो नीचे गिर पड़े। उसकी सज़ा उन्हें मिलनी चाहिए। उन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। अब उसने सारा राज खोला कि भैया ने अंडों को छुआ था। ऐसे जितने वाक़यात हुए थे, जिस तरह से अंडों को की हिफाजत का इंतज़ाम किया, सारी बातें श्यामा ने अम्मा जी को बताई। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे केशव, भीगी बिल्ली बना खड़ा है, तो वहाँ पहुँचा कैसे? श्यामा, चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े थे अम्मा जी। श्यामा ने सारा पोल खोल दिया, सारी राज बता दी कैसे चढ़े थे। चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े थे। केशव, तो उसको थामे नहीं खड़ी थी? श्यामा, तुम्ही ने तो कहा था। माँ, तू इतना बड़ा हो गया, तुझे नहीं मालूम, छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं। चिड़िया उन्हें नहीं सेती। क्या तू इतना बड़ा हो गया, तुझे नहीं मालूम है कि अगर अंडे को छू दिया जाए, हाथ से टच कर दिया जाए, तो अंडे गंदे हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। फिर चिड़िया उन्हें दोबारा नहीं सेती है और उसे गिरा देती है। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिराए हैं अम्मा जी? माँ, और क्या करती? केशव के सर उसका पाप पड़ेगा। हाँ हाँ, 3 जाने ले ली दुष्ट ने। केशव रोने सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। माँ को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिन तक अपनी गलती का एहसास अफसोस रहा।
अंडों की हिफाजत करने के ज़ुल्म में उसने उनका सत्यानाश कर डाला था, अंडों को बर्बाद कर दिया। उसने 3 जानें ले ली, 3 ज़िंदगियां ख़त्म कर दी। नादानी में उसने इस तरह की हरकत कर दी जिससे 3 कीमती जानें ज़ाया हो गई और चिड़ियों ने फिर उसे दोबारा कभी नहीं सेया और फिर वहाँ कभी नहीं आई। उस बालकोनी में, उस घर में चिड़िया उस दिन के बाद से जो गई फिर लौट कर नहीं आई। करके कभी कभी वो रो पड़ता था, उसे अफसोस होता कि नादानी में मैंने ये क्या कर दिया। दिखाई दी इस तरह नादान दोस्त बनकर, नादान दोस्ती की वजह से केशव और श्यामा ने 3 जिंदगियों को ख़त्म कर दिया। श्यामा का तो उसमें कसूर कम था, ज़्यादा कसूर केशव का था, क्योंकि उसने ही अंडों की हिफाजत की जिम्मेदारी के बारे में बताया था कि किस तरह की जाए। क्यों कहीं दाना लाने के लिए न जाना पड़ता, न पानी के लिए भटकना पड़ता और न इधर उधर घूमना पड़ता। उसके आराम के लिए अपनी नादानी में केशव और श्यामा ने उनके अंडों का सत्यानाश कर दिया, उसे बर्बाद कर दिया।